सवालों के जवाब आप नहीं तलाश पा रहे हैं तो आपको वो सारे सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम से एक्सपर्ट। हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हैं करियर काउंसलर डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नीरज जी आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे दर्शकों को मिलता रहता है। आज भी उम्मीद है हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब उनको मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम टैक्स संबंधी जानकारियां देने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि टैक्स जमा तो किया जाता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझा कैसे जाए? असल में क्या होता है टैक्स और इसे कैसे समझें सरलता से, आसान भाषा में? फिर चुनाव हुआ, टैक्स को आसान भाषा में कैसे समझें, तो मैं ये कहूँगा कि टैक्स एक कंपलसरी फी है जिसको गवर्नमेंट को देना होता है, राजनीति के क्षेत्र और वो कंपलसरी फी उनका भी विश्लेषण यही था उन लोगों को देना कि है इस बार सरकार बदल जिनकी जाएगी, इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो। लेकिन उत्तराखंड और गवर्नमेंट इस कंपलसरी फीस को इसलिए चार्ज करती है क्योंकि उसी से वो मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रोवाइड सरकार करती है, पहले भी थी, उसी सरकार फैसिलिटीज को देती आगे है। भी सेवा करने तो का अवसर प्रदान कर दिया। टैक्स भाइयों बहनों, तो इसलिए मैं एक कहता हूं जरूरी कि एक अनिवार्य शुल्क है जो हमने आपको नहीं देना बनाया। होगा, पर वो सबके लिए नहीं, विधानसभा में मैंने दायरे उसके में लिए आते हैं। संकल्प प्रस्तुत किया। बिल्कुल, मैंने लेकिन ये टैक्स देना विधानसभा क्या वाकई जरूरी होता है? और अगर होता है तो क्यों जरूरी होता है, ये भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड के पैसे की बचत को लेकर तमाम तरह के सवाल उसके जहन में आते हैं। तो एक आम दर्शक के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे लिए टैक्स देने का मतलब क्या है और टैक्स देना क्यों जरूरी हो जाता है, ये भी इसके साथ साथ आपने देखा होगा टैक्स क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। अगर इस बात को समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक बड़ा टैक्स दंगा करने की कुछ लोगों ने एक साजिश करी थी। गवर्नमेंट की फी है जो उस पर्सन पर लगाई जा रही है जिसकी उस समय इनकम तत्काल उस दायरे में आ रही है। मतलब उस दायरे का मतलब यह है कि टैक्सेबल हो रही है और जिन्होंने ये तोड़-फोड़ की उसको घटना को अंजाम कैसे देने का काम उसका किया, यूटिलाइज कैसे काम करना किया। है। तो उनकी देखिए जहाँ जगह टैक्स होनी का जो चाहिए, पैसा उस कलेक्ट जगह पर होता हमने है उनको भेजने का भी काम गवर्नमेंट किया। उससे और मैक्सिमम साथ ही रिलीफ पब्लिक को हम प्रोवाइड उत्तराखंड करती की है। जितना भी विधानसभा आप में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नया करते कानून हैं, लेकर आ गए, जितना भी ये आप कानून भी हमने ग्रोथ देख रहे पास कर दिया। हैं वो ये सब कानून भी गवर्नमेंट हमारे टैक्स के प्रचलन में आ पैसे से गया ही करती है। कि हमारे अब और कोई आपके भी द्वारा दिए गए कर के दंगा पैसे से ही करेगा, वो तोड़-फोड़ करेगा, चीजों और आगजनी करेगा, सुविधाओं की पथराव सहूलियत करेगा, आपको प्रोवाइड करती इसमें कोई है, सरकारी समाज को संपत्ति, प्रोवाइड निजी करती है। संपत्ति का नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, उस निजी संपत्ति और आयकर सरकारी की संपत्ति के गणना नुकसान कैसे की की जाती है? एक पाई इसे की भरपाई कैसे समझा जा अब सकता उसी है, इसे दंगा कैसे करने सरल वाले भाषा से में की जाएगी। और आसान क्योंकि तरीके से उत्तराखंड समझा? देवभूमि है। आयकर की यहाँ गणना सब एक का दूसरे जो के आपने साथ क्वेश्चन मिलकर उठाया ये तो एक लेकिन मैथमेटिकल क्वेश्चन हो उत्तराखंड के गया, अंदर धर्मांतरण नहीं एक चलेगा। कैलकुलेटिव हो गया उत्तराखंड के क्योंकि अंदर स्लैब अतिक्रमण नहीं चलेगा। स्लैब के उत्तराखंड अकॉर्डिंगली के अंदर जाना है। लैंड जिहाद नहीं अब चलेगा। चूंकि इसके लिए मुझे उत्तराखंड के पीपीटी अंदर आप देख प्रेजेंटेशन रहे करना होंगे अखबारों पड़ेगा में और मैं अभी कुछ आपको लोग एक सरल थूक भाषा याद में कर रहे समझा हैं। देता ये हूँ। थूक याद भी नहीं चलेगा। एक उनके समाज व्यक्ति के को लोगों को आयकर आगे की आना अपनी चाहिए। गणना अगर करनी जो है पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको उसको आगे सबसे आकर पहले ये देखना जो होगा भी कि खराब उसका चीज आय है का दायरा उसको कितना है। रोकने के लिए कहना चाहिए। अगर वो 10 जो लाख से गलत चीज है वो 12 कहीं लाख रुपए बर्दाश्त तक नहीं की होगी। इनकम और के देवभूमि बीच में उत्तराखंड में किसी तो कीमत उसे पर ओल्ड बर्दाश्त टैक्स रिजीम पर अभी जाना उत्तराखंड को आगे चाहिए, जो बढ़ाने धीरे धीरे के लिए गवर्नमेंट हम खत्म करने लगातार की ओर है। काम कर रहे हैं और अभी भाइयों उसने बहनों। ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि आपको ओल्ड अनेक टैक्स ऑप्ट ऐसे करना है या न्यू निर्णय ले टैक्स रहे ऑप्ट हैं। करना है। और ये जो भी कह निर्णय रखा है कि हमारे अगर आपने एक बार कुछ ऑप्ट कर लिया कठोर तो है। ऐसा नहीं है कि एक लेकिन इंडिविजुअल पर्सन उत्तराखंड दोबारा राज्य ओल्ड के लिए टैक्स जो नहीं जरूरी ऑप्ट है, कर सकता। हम उसको भी दे रहे हैं। इंडिविजुअल पर्सन जैसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट ओल्ड ने और बताया, न्यू में भूमि अपना कानून चॉइस ले सकता ये है। बनाने और वाले अगर हैं। उसकी इनकम 15 लेकिन लाख या भूमि उससे कानून ऊपर की बनाने है तो से उसे न्यू टैक्स हमारे रिजीम जो में है ज़्यादा फायदा जो है। निवेशक है तो जो हमारे अब वो कैलकुलेशन उद्योग की जैसे लगाने आपने वाले, बात की पर्यटन के तो क्षेत्र में कैलकुलेशन काम के लिए करने तो वाले हैं। मैथमेटिकली जाना या पड़ेगा यहाँ कि पर पहले 2.5 लाख रुपए तक अपना कोई काम टैक्स करके नहीं, कोई टैक्स नौजवान नहीं, युवाओं फिर को अगले हमारे 2.5 लाख भाई पे बहनों को 5% का रोजगार देने टैक्स, वाले फिर उनको नेक्स्ट हम 5 लाख पर सरकार की 20% का, फिर 10 लाख से हमने ऊपर पहले ही कहा है। 30% का टैक्स। लेकिन ऐसे जो ही न्यू लैंड टैक्स माफिया में हैं, 3 लाख तक जिन्होंने पर किसी कोई प्रयोजन टैक्स के लिए नहीं, भूमि फिर को 3 लाख टू यहाँ पर 7 लाख खरीदा पर है। 5% है, एक लैंड फिर 7 लाख से बैंक 10 बनाया लाख है। के बीच में रखा गया है 10%, सबको फिर हम 10 लाख से किसी 12 कीमत के पर बीच में बर्दाश्त 15, भी नहीं करने फिर वाले हैं। 12 कानून उसके लिए से अपना लेके काम 15 के करेगा। बीच में जिसने भी अगर 15%, फिर इसमें सीधे जिस एक्सीड कर प्रयोजन दिया के लिए गया है भूमि आपका क्रय की है, 30% प्रयोजन तक, के लिए मतलब उसका उपयोग 20% नहीं था, किया है। सॉरी मैं गलत तो बोला भाइयों उसमें। बहनों, उसके खिलाफ 12 हम से कार्रवाई भी 12 से करेंगे। 15 के बीच में भाइयों बहनों, आपका 20% और फिर 30 आप सभी लाख क्षेत्रवासियों से को ऊपर आपका आज 15 लाख जो से ये ऊपर हमारी 30%। उपलब्धियां यहाँ पर हुई है, यहाँ पर जो तमाम तो आप यहाँ पर टैक्स विकास के आगे रिटर्न बढ़ रहे भरने हैं। की और आप तारीख सोचिए में बड़ा कि कंफ्यूजन जब ये इसको भी इसको थोड़ा सा हमारा समझाएं कि औद्योगिक टैक्स रिटर्न भरने की शहर बन आखिरी जाएगा तारीख खुरपिया क्या फार्म होगी? का,
टैक्स रिटर्न भरने की बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि 31 मार्च वो सोच लेते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट। 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर होता है जहां पर वो ईयर क्लोज होता है। उस ईयर की इनकम का जो रिटर्न फाइल करने का एक इंडिविजुअल के केस में, एक व्यक्ति के केस में 31 जुलाई है और एक कंपनी और फर्म के केस में 30 सितंबर है, जो कल आपका परसों आने वाला है, वो क्लोजिंग डेट है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को अब तक जो सवाल हैं उसके जवाब मिल गए होंगे, अगर इस तरह के सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे दर्शक ये भी होंगे जो टैक्स को लेकर सोचते होंगे कि टैक्स जमा करें ना करें, टैक्स कैसे बचा लें। उनमें से कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो टैक्स चोरी कर रहे हैं में भी शामिल हो जाते हैं कि कैसे हम यहाँ से इस रकम को बचा लें। इसको भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं तो उसके परिणाम क्या भुगतने पड़ सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं व्यक्ति के लिए अगर कोई टैक्स चोरी करता है हमारा तो? सिटपुल बना, टैक्स चोरी महुआ खेड़ागंज का सिटपुल बना, ऑफेंस का सिटपुल बना, और देयर इज अ बोथ टाइप ऑफ ऑफेंस, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। जमीन पर देहरादून में सेलाकुई में देखिए, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं मतलब कि आप कुछ ना कुछ गलत, हमारे प्रधानमंत्री मोदी इवेजन तो तुम्हें इज जो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और जो चीज वो गाड़ी इलीगल है स्पीड उस पर आपको मतलब पेनल्टी लगेगी। तो टैक्स चोरी लोग कैसे करते हैं? अपनी इनकम को छुपाते गाड़ी की हैं, स्पीड पूरी अपनी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो टैक्स उसका रिपरकेशन ये होता है कि जब वो अपनी इनकम गलत फर्निश करते हैं तो उनको एक नोटिस मिलता है। अधिक से अधिक इसीलिए इनकम टैक्स ने 2 लॉज और बनाए हैं इस रिवीजन से पहले। इसके लिए हमारी सरकार सेक्शन 140A उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेल्फ असेसमेंट कि भैया हम आपको बहुत ईमानदार मानते हैं, हमने आप अपना टैक्स स्वयं एसेस करके भर दीजिए। लॉजिस्टिक नीति जब आप अपना स्वयं एसेस करके भरते हैं फिर टैक्स असेसिंग ऑफिसर देखता है कि हाँ ये जस्टिफाइड है तो कुछ नहीं कहता है, फिर उसको कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं ये जस्टिफाइड नहीं है। ऐसी हमने नीतियां बनाई हैं और ये नीतियां इसलिए बनाई है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आए, यहाँ पर निवेश के लिए आए, यहाँ पर उद्योग के लिए आए। और मैं आप सबसे आज ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जिन्होंने भी अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, कोई कोर्स कर लिया है और वो कोई काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, एक भी हमारा नौजवान युवा भाई बहन हमारे प्रदेश से बाहर न जाए, उनको प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिले। हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी हमने तमाम तरह की जो स्वीकृतियां हैं वो पहले अनेक अनेक विभागों से लेनी पड़ती थी, अब हमने उसको एक सिंगल विंडो सिस्टम में कर दिया है जिससे उनको कोई समस्या ना आए। हमने उद्योगों में लाइसेंस जो प्रोसेसिंग को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में भी सुधार किया है। अब उनको अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पर सारी स्वीकृतियां मिल जाएंगी। वहीं दूसरी स्तर पर अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, 3,54,000 करोड़ के MOU देश विदेश के लोगों ने हमारे साथ अनुबंध किए हैं और वो अब धरातल पर भी उतरने लगे हैं। धीरे धीरे उसकी ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। इन्वेस्टर समिट से आने वाली परियोजनाएं ये जैसे जैसे धरातल पर उतरेंगी वैसे वैसे प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। अब वह दिन दूर नहीं है जब रोजगार सृजन के माध्यम से अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे नौजवानों को, युवाओं को पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, पलायन की समस्या भी खत्म होगी। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी का भी समन्वय बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो खुरपिया में स्थापित होने वाला स्मार्ट सिटी पर्यावरण के अनुकूल तरीकों और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जाएगा, जो विकास के लक्ष्यों को सतत रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगा। या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास के बेहतरीन संगम के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकल्प रही संकल्प के अपने मूल मंत्र के साथ काम करते हुए एक ऐसा विकसित उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड बनाने का प्रयास कर रही है जिससे औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उत्तराखंड हमारा अग्रणी राज्य बने, पूरे हिंदुस्तान का
श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि खुर्पिया में स्थापित होने वाली यह इंडस्ट्रियल सिटी हमारे इस प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारे प्रस्ताव आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि यहाँ की रोड जो रह गई है, इसको शिव अरोड़ा जी ने चूंकि एक विधायक के नाते उन्होंने अपने विधानसभा का प्रस्ताव दिया होगा, उस रोड को आगे बढ़ाने के लिए शुक्ला जी ने भी कहा है, आदरणीय भट्ट जी ने भी कहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको जो है उसको स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक काम आपने दिए हैं, जिसमें इच्छा हल्द्वानी राजमार्ग से अटरिया रोड मार्ग, जो वही मार्ग है वो अवशेष है, उसको पूरा करेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय के एसडीओ भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के पुराने टैक्सी स्टैंड पर भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं, इसमें आपने कहा है यहाँ पर भी इसके लिए सुटेबल जगह मिलेगी, क्योंकि मैं विभीषिका में पिछले वर्ष जब हमने दो बार कार्यक्रम किए अलग अलग, एक हमारे पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों का, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, बंगाली भाई बहन हैं, वहाँ बंगाली समाज के जो प्रमाण पत्रों में पीछे से पूर्वी पाकिस्तान लिख दिया जाता था, जो उनके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होती थी कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वहां से आकर सारा काम यहाँ कर रहे हैं, और अभी भी सर्टिफिकेट में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता है। भाइयों बहनों, हमने उस पूर्वी पाकिस्तान को हटा दिया, और इतना ही नहीं, अभी पिछले दिनों भी आपका प्रतिनिधिमंडल आया है, उस काम को भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। 3-4 जो प्रमुख यहाँ की मांगे हैं बंगाली समाज की, उन मांगों को भी पूरा करेंगे। हमारे भूमिहीन भाइयों के लिए भी हम काम करेंगे। अभी वंदना जी आई थी मेरे पास, और मैं जानता हूँ वंदना जी को बहुत पहले से ये भूमिहीनों के लिए काम करती रही है। तो किच्छा विधानसभा के ग्राम घरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क एवं तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। किच्छा के बंडिया भट्टा के नमक फैक्ट्री के आपदा में टूटे हुए पुल का नवनिर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा सिटकुल है, इस सिटकुल में मैं 2005 में यही रुद्रपुर में हमने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया था कि यहाँ के नौजवानों को सभी को 70% का आरक्षण मिलना चाहिए। अभी आज भी मैं मानता हूँ कि वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारी धरातल पर उतरे, उसके लिए हम हर स्तर से प्रयास करेंगे। हमारे औद्योगिक प्रबंधन और निवेशक औद्योगिक प्रतिनिधियों से बात करके उस दिशा में भी हम ठीक प्रकार से वो योजना हमारी धरातल पर उतरे, उसके लिए हम काम करेंगे। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतना आदर सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। अभी कोई जाएगा नहीं।